किस लटी आइल बाए राजा जी संवार दी और तेल गम कौआ ले कही से झार दी। सपने में भी पवन सिंह आते हैं आप? मेरे घर में सब चिढ़ाते हैं कि अरे जाओ तुम ऐसे ही सपने देखती रहती हो। अच्छा। तो मैं बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको मानती हूँ, आज नहीं तो कल वो तो मुझे मिली। रोटी भात पकाई बनाही माँ जब बर्तनवा दहेज दे के किन ले बानी तोहरा के सजनवा दहेज दे के किन ले बानी। किनब ना हम सोच रहे बिहारे में किन ले का के होके यही किनिएगा? किन ले सोचा तो यहीं किन ले। बिहारी लड़के मुझे बहुत पसंद आते हैं। यूपी हाँ, से बहुत पसंद आते हैं। हाँ मुझे बहुत पसंद है। एक जनती जेटी कुली पे सैया जी लो भाई जइहे तो किस्म किस्म के हम लगवती छोटकी ननदी रे किस्म किस्म के लगवती। मेरे प्यार की वो हद पूछते हैं, दिल में कितनी जगह है ये पूछते हैं, और चाहते हैं हम क्यों उनको इतना, और चाहते हैं हम क्यों उनको इतना, इसकी भी वो वजह पूछते हैं। ये सारे बिहारियों के लिए था। छाती करेले उतान राखस मोछिए पेशान, छाती करेले उतान राखस मोछिए पेशान, सगरो चलेला चलान रंगबाज राजा के सगरो रहेला ध्यान रंगबाज राजा के। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की शेरनी स्टार सिंगर कल्पना पांडे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले कल्पना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एस भारत में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना जी ये बताएं आपकी पहले तो आपके जो फैंस हैं वो शेरनी स्टार सिंगर क्यों कहते हैं आप? मुझे जनती जेटी कुली पे सैया जी लो भाई जइहे, जनती जेटी कुली पे सैया जी लो भाई जइहे तो किस्म किस्म के हम लगवती छोटकी ननदी रे किस्म किस्म के लगवती छोटकी ननदी रे किस्म किस्म के हम लगवती। अब बताइए आपको शेरनी क्यों कहते हैं फैंस? क्योंकि मैं पवन जी की फैन हूँ। पवन जी की फैन है? इस भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं अगर किसी की फैन हूँ तो सिर्फ पवन सिंह। तो शेर कहते हैं भी तो उनको शेर कहते हैं। तो शेरनी है? यस, मैं खुद को शेर नहीं मानती हूँ। देखिए ये कल्पना पांडे जी हैं, उधर एक तरफ राइटर हैं, मुझे ये नाम दिए अभी कुछ दिन पहले, शेरनी स्टार। तो राइटर या फैन? फैंस तो देते ही हैं। हाँ, तो मेरे बहुत अच्छे राइटर भी हाँ, मेरे कुछ फैंस मुझे लिखते भी हैं, बोलते भी हैं आप शेरनी स्टार हैं हमारी पूर्वांचल की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टार तो बहुत सारे हैं, पवन सिंह ही क्यों आपके स्टार हैं? मुझे पवन जी का सब कुछ बहुत अच्छा, उनका एक तो बात करने का स्टाइल, उनका मतलब प्रेजेंटेशन, जो वो आते हैं, जो उनकी जो अकड़ है, बाप रे मैं तो घायल हूँ। अगर पे आप फिदा हैं? यस, मैं खुद भी वैसी हूँ ना। मुझे भी मतलब ये नहीं है कि मैं डाउन होके रहूँ, मुझे डाउन नहीं पसंद है। तो पवन जी वैसे नहीं रहते हैं, मुझे बहुत पसंद। उनकी एक बात याद है मुझे, वो कहते हैं ना कि मेरा फ़ोन, मैं अगर किसी को फ़ोन करूँ वो 2 बार ना उठाए तो तीसरे बार मैं उसको फिर ज़िंदगी में ऐसे कुछ कहते हैं ना, कभी नहीं कॉल करता। सेम मेरे साथ ये होता है। मैं पहले किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई मैं नहीं हुआ तो मैं उस इंसान को भूल जाती हूँ, बात ही नहीं करती हूँ। मेरे अंदर कोई भी हो, ये अपने आप को कुछ भी बने। हाँ, यहाँ तक कि मैं अपने पापा को भी फ़ोन नहीं करती हूँ। मेरे पापा हैं, खैर उनकी बात ही अलग है, वो मुझे फ़ोन करते हैं, हाँ बेटा क्या हो रहा, हाँ बेटा कुछ खाई, हाँ बेटा कुछ की। वाद विवाद में पवन सिंह और उसके सारी हमेशा रहते हैं, क्या कहेंगे? बड़े बड़े स्टार वो लोग रहते हैं, उन लोग का अपना मैटर है, लेकिन मैं तो पवन सिंह के तरफ से हूँ। बस मैं पवन जी को ही सब कुछ मानती हूँ अपना इस इंडस्ट्री में। और मेरे तो बहुत खुश होंगे आपको देख कर। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना जब पवन सिंह खुश होंगे मुझे देख करके, क्योंकि मतलब आपको पता है बीच में 3 महीने पहले से कुछ मैंने ऐसे सपने देखा कि मैं पवन जी के साथ काम कर रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, या सपने देखे? सपने में भी पवन सिंह आते हैं? मेरे घर में सब चिढ़ाते हैं कि अरे जाओ तुम ऐसे ही सपने देखती रहती हो। तो मैं बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको मानती हूँ, आज नहीं तो कल वो तो मुझे मिल ही जाएंगे। आज नहीं तो कल, यानी कि पवन सिंह इनको मिलेंगे। आप दर्शकों के लिए पवन सिंह का जो कोई सॉन्ग गाइए। पवन सिंह का? बिल्कुल गाइए। पवन सिंह का सारे गाना मुझे पसंद है, मैं कौन कौन सा गाऊँ? कोई भी गाइए जो आपको लगता है अच्छा।
छाती करेले उतान राखस मोछिए पेशान, छाती करेले उतान राखस मोछिए पेशान, सगरो चलेला चलान रंगबाज राजा के, सगरो रहेला ध्यान रंगबाज राजा के। ये पवन जी के लिए है क्योंकि वो बात टाइप है, लाइक वो किसी से मतलब झुक के नहीं रहते ना, तो उनके इस गाने पे भी मैं बहुत बड़ी फैन हुई हूँ, जो उनका मैं देखती हूँ। इस इंटरव्यू सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप उत्तर प्रदेश के बनारस में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मैं गाजीपुर ज़िला से रहने वाली हूँ। वहाँ मेरा कर्म मतलब जन्मभूमि है। मैं पैदा हुई हूँ गाजीपुर ज़िला में, और मेरा कर्म भूमि मतलब ये बनारस है। मतलब बनारस में हम लोग रहते हैं, मतलब वहीं घर भर बस गया, सब कुछ अब बनारस में ही हो गया। की स्टार सिंगर शेरनी मुजफ्फरपुर क्यों पधारी? मैं यहाँ आई हूँ बिहार में झंडा लहराने। बिहार में झंडा लहराने? यस, अपना और लेडी लहरा रहे हैं ना जी, और सिंगर सब। ठीक है, वो यहाँ के लहरा रहे हैं, मैं वहाँ से आके यहाँ लहराऊंगी। तो ये लोग भी जाएंगे उत्तर प्रदेश में लहराने? कोई बात नहीं, वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। अच्छा। और मैं यहाँ लहराऊंगी। ये बताइए कि भोजपुरी में बहुत सारे कंट्रोवर्सी को लेकर हमेशा सवाल जवाब होते रहते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, होता तो रहता है। मैं अच्छा, आप गाती क्या क्या गाती है? कौन कौन से सॉन्ग गाती है? किस भाषा में गाती है? मैं भाषा, अगर मैं अपन रियल मतलब वैसे तो मैं आई थी जब इस लाइन में, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं भोजपुरी में मुझे इतना काम मिलने लगेगा, लोग मुझे लाइक करेंगे। मेरी स्कूलिंग वगैरह सारा कुछ अलग ही हुआ। तो हम बस हिंदी गाना गाते थे, स्कूल में गाते थे। और जब जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो फिर मेरा इंटरेस्ट ये था कि मुझे गाना गाना, तो गाना है। तो ये नहीं पता था कि गाना किस भाषा में होता है, बस गाना आता है, ये जानती थी मैं। फिर भोजपुरी में आई, तो फिर भोजपुरी में मुझे काफ़ी मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करने के लिए मेहनत करना पड़ना कि भोजपुरी में एकदम रम जाना है। तो फिर मैं भोजपुरी ही गाने लगी। उसके बाद सिर्फ भोजपुरी, हिंदी और पारंपरिक जो भी गाने चलते हैं। अभी मेरा अश्लीलता नहीं गाते हैं? नहीं, मैं अश्लीलता नहीं गाती। जो गाते हैं तो मैं तो अगर मुझे कोई फ्री का भी बोल देना, उनसे बात करूँ, उनके साथ जाओ, फोटो ले लो या उनसे मिलो, तो मैं तो उनको देख के मैं दूर हट जाऊंगी। मैं उन लोगों को लाइक ही नहीं करती हूँ। वीडियो में ही बोल रहे हैं, अभी ही बोल रहे हैं या इन फ्यूचर भी कहीं? अरे मैं अश्लीलता भाई व्यू वगैरह के लिए, व्यू बटोरने नहीं, मुझे ऐसा व्यू नहीं चाहिए गंदा काम करके, अश्लील गाना गा के फैला के। मुझे ऐसी बात पर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप गाएंगे अश्लील आगे जाके तो फिर मैं नहीं गाऊंगी। मैं नहीं गाऊंगा। अब देखिए, आप देख लीजिए, मेरे जितने भी गाने आए हुए सारे अच्छे होते हैं। अच्छा। भले उसके व्यू कम जाते हैं, लेकिन गाने अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं अश्लील पे कोई कभी गाना गाऊंगी ही नहीं। कोई गाना नहीं? कभी। अश्लील गाते हैं उनसे तो मुझे दूर ही रहना है, भगवान ही बचाए उन लोगों से। मुझे एकदम दूर। पवन सिंह भी कभी कभी गा लेते हैं अश्लील। मैं पवन सिंह को नहीं कुछ भी बोल सकती। दूर कहीं नहीं रहती आप? मैं उनसे दिल से कनेक्टेड हूँ। देख लीजिए, अब बात तो यही है ना जी। अब बताइए, तो उनसे कहीं गाना गाते हैं। अब थोड़ा बहुत मिर्च मसाला तो देंगे ही ना, भोजपुरी है तो आप भी देंगे ना। तो मिर्च मसाला अलग चीज होता है, एकदम ओपनली थोड़ी हो जाना है। मुझे जल नहीं जाना है। होता है ना कि सब्जी बनाओ तो उसमें मसाले जानो, सब कुछ डालो, खूब ज्यादा टेस्टी हो जाए खाने के लिए, लेकिन अब उसको एकदम जला दो, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। और गाना गाइए, गाने के माध्यम गुनगुनाते। अच्छा, मेरा अभी एक चैनल है कल्पना पांडे ऑफिशियल, ये लॉन्च हुआ। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं वो लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कल्पना पांडे ऑफिशियल। उससे मैंने अभी एक शिव जी का वो कजरी गाई हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं काशी विश्वनाथ जी को बहुत मानती हूँ। आराध्य है मेरे इष्ट देवता, हमारे सब मतलब सबके हैं, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा हैं, मैं उनसे भी बहुत कनेक्टेड हूँ। तो मैं बनारस में रहती हूँ, तो मेरा पहला एल्बम ये आया है मेरे चैनल से। ये है कि अरे रामा राजा हिमांचल के द्वारी चले हैं त्रिपुरारी हरि, कि अरे रामा राजा हिमांचल के द्वारी चले हैं त्रिपुरारी हरि। शिवजी दुल्हा बने हैं निराले, हो शिवजी दुल्हा बने हैं निराले, सिर शोभे जटा काले काले हो रामा, कि अरे रामा नंदी के कई के सवारी चले हैं त्रिपुरारी हरि। बता रहे हैं ना, इसलिए शेरनी कहते हैं इनको सिंगर। इतनी सुरीली आवाज है, तो जाहिर सी बात है आपके फैंस, आपके दीवाने, आपके भी दीवाने होंगे, और आप पवन सिंह के दीवाने हैं। पवन सिंह, हाँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ पवन जी की दीवानी। इंटरव्यू सेशन को आगे और बढ़ाते हैं। कल्पना पांडे जी का कहानी क्या है? कैसे शुरुआत, कैसे किए, कहाँ से किए, कब किए, क्यों आई इस फील्ड में? मैं बचपन से गाना गाती थी,
और जब मैं बड़ी होने लगी तो जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तो कॉलेज तो करती थी ऐसे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी, सिंगर बनूंगी। तो फिर छोटे मोटे मतलब बहुत ट्राई की, बहुत स्ट्रगल की, तो काम हम मिलते नहीं थे, गाने गवा लिया जाते थे, रिकॉर्ड मतलब करके और छोड़ दिया जाता था। वही टीनेजर था तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती थी कि ये होता था कि अरे यार मैं छोड़ दूँ, चली जाऊँ, लेकिन ये ऐसा चीज़ है ना कि मुझे खींच के लाता था। फिर धीरे धीरे अचानक पापा के फ्रेंड हैं मेरे, अचानक पापा से उनकी कोई मुलाकात हुई थी तो फिर मैं उनको जान गई, फिर मैं उनके एकदम पीछे पीछे पड़ गई, अंकल मेरा गाना करिए, अंकल मेरा गाना कराइए। तो वैसे करके मेरा बहुत पहले वेब से गाना आया था, बहुत पहले मैंने मतलब मेरा टीनेजर था उस टाइम पे, फिर वो वहीं पे उतने तक आया। फिर उसके बाद TF कंपनी में गई मैं, 2018-17 की बात है। तो TF कंपनी में मेरे बहुत सारे गाने आए, मतलब काफ़ी उन लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिला TF कंपनी से। तो वहाँ पे गाना की मैं तो 2-3 साल कंटिन्यू करती रही, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया। फील्ड में बहुत स्ट्रगल है लेकिन बहुत अच्छा भी है। कहाँ तक देखती है अपने आप को आगे? मैं इसी फील्ड में बहुत ऊंचाई तक देखना चाहती हूँ और मैं जाऊँगी भी, मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट है? हाँ है। अच्छा, मतलब कहा जाता है कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता रहता है बड़े बड़े स्टार का, मतलब मुझे तो ऐसा अभी किसी के साथ ऐसा कुछ झेलना नहीं पड़ा है। मेरा तो ऐसा कभी किसी से ऐसी कोई मुलाकात ही नहीं हुआ तो झेलना कहाँ से पड़ेगा। हाँ, कभी मुझे तो कभी कोई फालतू बोला तक नहीं है, मैं कैसे बोलूँ। हाँ, तो पता नहीं कोई जानता भी होगा उतना कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ है। एक गाना मुझे बहुत पसंद आता है, ममता राउत दीदी का है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मैं उनसे मिली भी हूँ और उनका गाना मुझे बहुत पसंद है। रोटी भात पकाई बनाही माँ जब बरतनवा, दहेज दे के किन ले बानी, तोहरा के सजनवा, दहेज दे के किन ले बानी, तोहरा के सजनवा, दहेज दे के किन ले बानी। फिर आगे की जो लाइन है उनकी बहुत अच्छी लगती है। किस लटी आइल बाए राजा जी संवार दी, अतिल गम कौआ ले कही से झार दी, बिस्तर पर ही चाय ब्रेड तू दिहा जलपनवा, बिस्तर पर ही चाय ब्रेड तू दिहा जलपनवा, दहेज दे के किन ले बानी, तोहरा के सजनवा, दहेज दे के किन ले केकरा किन लिए हैं, केकरा किन लिए? अब कीनब ना, हम सोच रहे बिहारे में किन ले का के होके किन लिए, यही किनिएगा? किन ले सोचा था यहीं किन ले। बिहारी लड़के मुझे बहुत पसंद आते हैं, यूपी हाँ, बहुत पसंद आते हाँ मुझे बहुत पसंद है। एक तो वो इमोशनल टच उनका बहुत अच्छा होता है। बिहार में आते हैं उत्तर प्रदेश को भूल जाते हैं। भूली नहीं हो, उत्तर प्रदेश तो खैर मेरा है ही, बिहार का मैं बिहार की बेटी हूँ, क्या पता यहाँ की बहू। बिहार का लड़का लोग बहुत पसंद है मुझे बिहारी। शादी यही कीजिएगा। हाँ, मैं बोल तो रही हूँ कि यूपी की लड़की हूँ, तो मतलब कि वहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू बन बिहार का लड़का क्यों आपको पसंद? मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ लोग तैयारी करते हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, कोई IPS IAS की तैयारी करता है, कोई मतलब अच्छे हैं, तो उनके प्रपोजल भी मेरी लाइफ में आए हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बिहारी पूरा सही एक बिहारी सब पे भारी। तो मुझे बिहार के लड़के बहुत, एक तो वो नेचर के बहुत अच्छे होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी डांट दो तो वो सुन के करके रह जाएंगे, और बहुत अच्छे हैं, मतलब लाइक। अभी तो आप शादी नहीं? अभी शादी मैंने किया। बॉयफ्रेंड भी अभी नहीं है। अभी नहीं है? नहीं है, अभी मुझे काम करना है इस लाइन में। है या नहीं है? नहीं बॉयफ्रेंड कोई नहीं है। नहीं, कौन कैमरा देख रहे, काहे रुला रहे हैं? अरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड इस समय कौन है? भोले बाबा, मतलब महादेव ही सब कुछ है, उनको मैं अपकमिंग है। अपकमिंग, हाँ अपकमिंग है। कोई आ सकता है, अभी आया कोई नहीं है। कब करने वाली हैं आप शादी? शादी तो मैं 3-4 साल के बाद ही करूँगी, 3-4 साल जब मेरा करियर टॉप। काम के बैठे रहिए, अभी 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा ही 5 साल भी हो सकता है। तो प्यार मोहब्बत कुछ गान दीजिए ताकि वो सुकून मिले दिल को, क्योंकि आपके सपने में पवन सिंह आते हैं, जो आपके चहेता होंगे उनके सपने में आप आते होंगे। कुछ गाना गा दीजिए ताकि बेचारा तसल्ली दिल को। अच्छा गाना, मैं उन लोग के लिए शायरी बोलती हूँ, गाना तो गाऊंगी। मेरे प्यार की वो हद पूछते हैं, मेरे प्यार की वो हद पूछते हैं, दिल में कितनी जगह है ये पूछते हैं, मेरे प्यार की वो हद पूछते हैं, दिल में कितनी जगह है ये पूछते हैं, और चाहते हैं हम क्यों उनको इतना, और चाहते हैं हम क्यों उनको इतना, इसकी भी वो वजह पूछते हैं। ये सारे बिहारियों के लिए था। मेरे भी दिल का बात भाई छीन लिए, हम कहने वाले थे बिहार के लड़का के लिए या उत्तर प्रदेश के लड़का के लिए? बिहार के लड़का के लिए। बिहार के लड़के के लिए। मेरा एक गाना आया था,
यूपी बिहार में चर्चा बेजोड़ बा, नाम के हमरा सगरो न सोरबा। यूपी बिहार में चर्चा बेजोड़ बा, नाम के हमरा सगरो नु सोरबा। जहाँ जहाँ हम जाई चले लागे गोली, असही ना लेकिन के डिमांड होली, पंडिताइन के लहकी बरांड होली। असही ना लेकिन के डिमांड होली, पंडिताइन के लहकी बरांड। यही जातिवाद और कंट्रोवर्सी जो है, इसी को लेकर वाद विवाद हमेशा होता रहता है। हाँ। कोई यादव, कोई पंडित, कोई राजपूत, कोई भूमिहार, कोई अहिरान, तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। इसका समर्थन आप करते हम करते हैं, थोड़ा करते हैं? होना चाहिए। हाँ कैसा है, आप समर्थन करते हैं इसका? जाति होना चाहिए। गाना में भी, राजनीति में तो होवे करता गाने है गाने में भी जाति। थोड़ा बहुत हो, मैंने भी गाना बहुत में सुना भी। है कि अहिरान स्टार, फलनवा स्टार, ढेकनवा स्टार। तो हम लोग तो पंडित जी लोग हैं ना, हाँ। तो हम लोग भी करेंगे। पंडित जी हैं। हाँ? हाँ, होता ना, कौन हम लोग से बड़ा है। अच्छा तो लेकिन खैर कि हाँ, नहीं, हमें करना चाहिए। अच्छा, हाँ। करना चाहिए, यानी इसका आप पुरजोर समर्थन करते हैं। नहीं, बहुत जोर से तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत करती हूँ। अगर कोई आगे आकर के यार बोलेगा इस तरीके से तो अच्छा नहीं लगेगा। फलाने बोलेंगे हम अहिरान स्टार हैं, ढेकाने बोलेंगे हम ये स्टार हैं, वो स्टार हैं, तो वो चीज़ें नहीं अच्छा लगता है ना। तो ठीक है, हम लोग को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आप पंडित जी, आप ज़्यादा स्टेज शो करती हैं, एल्बम करती हैं, या फिर मैं ज़्यादातर एल्बम करती हूँ। हाँ, आगे कोई मूवी वगैरह आपको कोई मतलब अच्छी ऐसा? मूवी मिलेगी मुझे, अच्छी जहाँ फैमिली के साथ लोग बैठ के देख ले, अच्छा कैरेक्टर मिलेगा तो मैं वो करना चाहूँगी। कोई बड़े स्टार कोई कहे कि आ जाइए कल्पना पांडे जी, तो किस स्टार के साथ आप जाना पसंद मैं तो बस अपने पवन सिंह जी के साथ जाना बस पसंद पवने सिंह? बस उसके भाई बाद खेसारी लाल, उधर निरहुआ जी ठीक है, हैं, मनोज तिवारी सब जी हैं, मनोज जी की तो मतलब मैं बहुत बड़ी फैन। मनोज जी के साथ मैंने काम भी किया, स्टेज भी किया। वो तो बड़े भाई हैं मेरे, उनके साथ क्यों नहीं काम करूँगी मैं। अच्छा, आपका नाम कल्पना पांडे है और एक कल्पना पटवारी जी हैं। जी, मैं उनको भी बहुत मानती हूँ। बचपन से मैं उनके ही गाने गाती हूँ। सावन का टाइम है, उनका एक गाना आप नाही खाइब खोवा मेवा, नाही मिसरी मलाई, नाही खाइब खोवा मेवा, नाही मिसरी मलाई, नाही खाइब खोवा मेवा, नाही मिसरी मलाई, बस पाभर भांग पिया दना। ए गणेश के पापा, ए गणेश के पापा, हमसे ई भांग पिसाई ना। ए गणेश के पापा, हमसे ई भांग पिसाई ना। ए गणेश के मम्मी, बस पाभर भांग पिया दना। कल्पना दीदी का मैं ये गाना, मुझे सबको पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत गाती हूँ इसको। और मैं उनकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनसे ही तो मैं बड़ी हो रही हूँ, उनको तो सीखती हूँ मैं, उनका सुनती हूँ। और मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे कौन बुलाया है मैं वो भी बता दे रही हूँ। भोला बाबा हैं, भोला बाबा इवेंट शो, जो कि ऑर्गेनाइजर हैं बिहार के, बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे वही यहाँ पे बुलाए हैं, मौका दिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मुझे कांटेक्ट करना होगा आप लोगों को, तो भोला बाबा इवेंट शो बैनर तले आप लोग जुड़िए और वहाँ उनसे बात कीजिए और उनके थ्रू से मेरा प्रोग्राम बुक हो जाएगा। और मेरा बहुत जल्दी भोला बाबा इवेंट शो कंपनी से गाना भी आने वाला, एल्बम सॉन्ग भी आने वाला। बहुत शुक्रिया कल्पना पांडे जी। जी, थैंक यू। तो जितने भी फैंस हैं कल्पना पांडे जी का, दिल थाम के बैठे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए इजाजत। बहुत ही जल्द और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।